इन दिनों खबरों की सुर्खियों में मैं ही छाया हुआ हूँ और विवादों में भी। पीएम मोदी जब से मुझसे मिलने आए तो पूरी दुनिया एक बार फिर से मेरी खूबसूरती को निहारती रह गई। लेकिन ये पड़ोसी मुल्क मालदीव को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जलता जो है मुझसे, और तब से हंगामा बरपा है। ओह, मैं अपना परिचय तो देना ही भूल गया। मैं लक्षद्वीप, थोड़ा अकेला और बाकी सारा पानी। आज मेरी ही जुबानी सुनिए मेरे भारत का हिस्सा बनने की कहानी। तो ये वो दौर था जब हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया। हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ सरदार पटेल की सूझबूझ से भारत में मिला लिए गए, लेकिन मुझ पर किसी का ध्यान नहीं गया। और जब गया तो भारत और पाकिस्तान का इकट्ठा ही गया। दोनों की नज़रें साथ ही मुझ पर पड़ी। दोनों ही देशों को लगता था कि व्यापार व्यवसाय के हिसाब से मैं बहुत ज़रूरी और ख़ास हूँ। पाकिस्तान ने सोचा कि मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह से क्यों ना मुझ पर कब्जा कर लिया जाए। करीब करीब उसी समय सरदार पटेल का भी ध्यान मुझ पर गया। उन्होंने दक्षिणी रियासत के मुदालियार भाइयों से कहा कि वो सेना लेकर फटाफट मुझ तक पहुंचने के लिए निकल जाए। और कुछ ही वक्त में मेरी ज़मीं पर भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा था। हालांकि भारत के पहुंचने के कुछ देर बाद ही पाकिस्तानी युद्धपोत भी पहुंचा, लेकिन तब तक तो मैं भारत का हो चुका था। वैसे पहली बार नहीं था जब मैं भारत का हिस्सा बना। इससे पहले मैसूर के टीपू सुल्तान ने भी मेरे एक हिस्से पर शासन किया, लेकिन उनकी मौत के साथ ही मेरी बागडोर 1799 में ब्रिटिश हुकूमत के पास चली गई। 1956 में मुझे भारत की यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। अब जाते जाते आपको ये भी बता ही देता हूँ कि भले ही मैं भारत का हिस्सा हूँ, लेकिन मुझ तक हर भारतीय नहीं पहुँच पाता। मेरे पास आने के लिए एक विशेष परमिट की ज़रूरत होती है। ऐसा इसलिए ताकि यहाँ रहने वाले आदिवासियों की सुरक्षा हो सके और उनकी संस्कृति को भी बचा कर रखा जा सके। हालांकि सेना के जवान जो यहाँ काम कर रहे हों, उनके परिवार और सरकारी अधिकारियों को परमिट में पूरी तरह से छूट है। पीएम मोदी की विजिट के बाद भले ही मालदीव मुझसे इनसिक्योर हो रहा हो, लेकिन इसी बहाने दुनिया का ध्यान मुझ पर गया तो सही। हाँ, माना चर्चे मेरे थोड़े कम है टूरिज्म के मार्केट में, लेकिन कभी भरोसा करेंगे तो उस पर खरा उतरने की गारंटी मेरी होगी। आपका सुंदर, शांत और अपना लक्षद्वीप।